ओम श्री साई राम। प्रश्नोत्तर वाहिनी प्रथम खंड। ये शरीर पंचभूतों से निर्मित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पंच तत्वों से उद्भूत हुआ है। वे पंच तत्व वस्तुतः क्या हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों की क्रमिक उत्पत्ति कहाँ से होती है? अपने पूर्ववर्ती तत्व से ही दूसरे तत्व की उत्पत्ति हुई। इन पांचों तत्वों में से सर्वप्रथम का कारण क्या है और इस प्रकार इन पांचों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्म, जो कि सदा अपरिणामी, नित्य, कूटस्थ और आधारभूत है, अधिष्ठान स्वरूप है। इन पंच तत्वों और इस शरीर का परस्पर क्या संबंध है? ब्रह्म से यत्न और महत की उत्पत्ति हुई। इन दोनों से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। मानव शरीर इन पांचों ही का समन्वित फल है। ये पांचों तत्व शरीर में किस रूप में रहते हैं? प्रत्येक तत्व का पंजीकरण हुआ, तब वो शरीर रचना में प्रविष्ट हुआ। आकाश में पंजीकरण का क्या रूप है? ज्ञान, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये पंचाकाश आकाशापंचक कहलाते हैं। शरीर में ये किस प्रकार व्यक्त होते हैं? इन्हें अंतरात्मा कहा जाता है। वायु नामक दूसरे तत्व के 5 रूप क्या हैं? समान, वयान, उदान, अपान, प्राण। शरीर में इन्हें क्या कहा जाता है? पंच प्राण। और अग्नि, श्रवण, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और प्राण अग्नि के 5 कार्य हैं। इन्हें दूसरों से अलग करके कैसे जाना जाता है? ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। 5 जल पंचक कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्या इसका भी विशेष नाम है? इन्हें पंच तन्मात्रा कहते हैं। पृथ्वी तत्व शरीर में किस प्रकार व्यक्त होता है? मुख, हस्त, पाद, वायु और प्रस्थ के रूप में। और इनके नाम क्या हैं? वे कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। यद्यपि मानव शरीर की रचना इस प्रकार इन 5 तत्वों से हुई है और ये एक इकाई है, ये विचार करते हुए भी वेदांती कहता है कि वे कई इकाइयां हैं। क्या यह सत्य है? ये अनेक नहीं हैं, केवल 3 हैं। कुछ लोग 4 भी बताते हैं। उन तीनों को क्या कहा जाता है और उनके क्या क्या नाम हैं? स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह और चौथे को महाकारण देह कहा जाता है। स्थूल देह का वास्तविक तात्पर्य क्या है? स्थूल देह का तात्पर्य है 5 तत्वों से पंजीकरण द्वारा निर्मित शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 मिलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। क्या सूक्ष्म देह का कोई और पर्याय है? क्यों नहीं? इसे तेजस कहा जाता है। क्या किसी विशेष अवस्था से इसे संबंधित बताया जाता है? हाँ, उसका क्या नाम है? स्वप्न अवस्था। क्या आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सूक्ष्म शरीर की कोई स्थिति नहीं है? इसकी स्थिति अवश्य है। उस स्थिति का नाम बताइए। जागृति। कारण शरीर क्या है? वहाँ चित्त ज्ञाता और ज्ञात से समन्वित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रज्ञा। और स्थिति क्या कहलाती है? सुषुप्ति। महाकारण शरीर का तात्पर्य समझाइए। शुद्ध चैतन्य जो इन पंचभूतों के समन्वय से रहित नित्य साक्षी स्वयं प्रबुद्ध तत्व को ही महाकारण देह कहते हैं। क्या औरों की भांति इसका भी कोई विशेष नाम है? यह हिरण्यगर्भ कहलाता है। और इसकी स्थिति क्या है? ये सब स्थितियों से परे
सर्वोपरि चैतन्य शर पुरुष कहलाता है। जिन 5 भूतों से स्थूल देह का निर्माण हुआ है, उनसे और किन विशेष तत्वों की उत्पत्ति होती है? पृथ्वी तत्व से अस्थि, त्वचा, मांस, शिराएं, लोम। जल से रक्त, मूत्र, थूक, कफ और मस्तिष्क। अग्नि से क्षुधा, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, मयत्री। वायु से क्रिया, संचरण, गति, लज्जा, भय। इसी प्रकार आकाश तत्व का भी कोई परिणाम होना चाहिए। वासना, क्रोध, लोभ, दया और ईर्ष्या। मनुष्य को अनेकों क्लेश होते हैं। उसके स्थूल देह के इन तत्वों के परिणामों का भी क्या कोई संबंध क्लेशों से होता है? हाँ, उसकी समस्त उत्तेजनाओं का कारण इन विकारों का समूह ही तो है। क्लेश भी अनेक नहीं हैं, यद्यपि वे देखने में अनेक लगते हैं। वे केवल 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें व्यसन कहा जाता है। 4 व्यसन क्या हैं जो कि निराशा और क्लेश के कारण हैं? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन व्यसनों के अतिरिक्त अन्य व्यसन भी हैं, किंतु वे मूल रूप से इन पर ही आधारित होते हैं। मनुष्य मदान्ध होकर चारों ओर घूमता है। वह अहम भाव क्या है जो उसे इस प्रकार उत्तेजित करता है? अहम कितने प्रकार का होता है? अहम भी 4 प्रकार का होता है। जाति मद, संपत्ति मद, यौवन मद, विद्या मद। अन्य प्रकार भी हैं, किंतु वे इन्हीं के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।